नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 5 मई 2025 सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत ने रविवार को चिनाब नदी पर बने बागलीहार डैम का पानी पाकिस्तान के लिए रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। मीडिया ने बताया कि जम्मू के रामबन में बागलीहार और उत्तर कश्मीर में किशनगंगा हाइड्रो पावर डैम के जरिए भारत अपनी तरफ से पानी छोड़ने के टाइम को रेगुलेट कर सकता है, यानी इन बांधों के जरिए पाकिस्तान को पहुंचने वाला पानी को बिना किसी पूर्व चेतावनी के कम किया जा सकता है या फ्लो को बढ़ाया भी जा सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान ने बांसवाड़ा के बागीदोरा से विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्थान में यह पहली बार है जब किसी विधायक को रिश्वत लेते अरेस्ट किया गया है। विधानसभा में लगाए खनन विभाग से जुड़े सवालों को वापस लेने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण ने 10 करोड़ की डिमांड की थी। बाद में 2 करोड़ 50 लाख रुपए में सौदा हुआ। रविवार को 20 लाख रुपए लेते विधायक को गिरफ्तार किया गया। जयकृष्ण पटेल के जयपुर में ज्योति नगर स्थित सरकारी क्वार्टर पर रिश्वत ली गई थी। एसीबी की टीम विधायक के आवास पर पहुंची। उससे पहले विधायक का कोई व्यक्ति रिश्वत के 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। मनरेगा में अटेंडेंस के नाम पर राजस्थान में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी तस्वीरों के जरिए श्रमिकों की अटेंडेंस दिखाकर मोटा पैसा कमा रहे थे। 1 या 2 मजदूर को कार्यस्थल पर बुलाकर उनकी फोटो खींच लेते, मस्टर्ड रोल में 20-20 लोगों के फर्जी अटेंडेंस दिखाकर उनके नाम का बिल बनाते थे। ग्रामीण विकास विभाग ने एक तकनीक के इस्तेमाल में ऑडिट कर इस चालाकी को पकड़ा है। विभाग की माने तो प्रदेश भर में 1200 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा होने से रोक लिया गया। प्रदेश भर में फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले करीब 1700 मेट को ब्लैकलिस्ट किया गया है। वहीं लापरवाही बरतने वाले 5000 से अधिक कार्मिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। बीजेपी अपने विधायकों और सांसदों को गुड गवर्नेंस और विधायी कार्यों की ट्रेनिंग देगी। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम गुजरात के केवड़िया में सोमवार से शुरू होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कई सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग वक्ता विधायक सांसदों को प्रशिक्षण देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, विनय सहस्त्रबुद्धे सहित अन्य वक्ता अलग अलग सत्रों में विधायक और सांसदों को प्रशिक्षण देंगे। राजस्थान में बीजेपी के 119 विधायक हैं। इनमें सीएम भजन लाल सहित 49 विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से सिख युवक ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवाल किया था। राहुल गांधी ने माना कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल से ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, अब राहुल गांधी की आलोचना सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। उदयपुर जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में टीम ने ओगना क्षेत्र में 3 बाल विवाह रुकवाए। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक के चंद्रवंशी ने बताया कि ओगना थाना क्षेत्र में चाइल्ड हेल्पलाइन पर सूचना मिली। बताया कि ओगना थाना क्षेत्र में एक परिवार अपने नाबालिग बालक और 2 बालिका की शादी 6 मई 2025 को करने जा रहे हैं। सूचना पर त्वरित रूप से टीम गठित कर प्रशासन एवं पुलिस के टीम के साथ मौके पर भेजा गया। मौके पर प्रथम दृष्टया लगा कि शादी की पूरी तैयारी थी, टेंट लगे हुए थे। विवाह के बारे में पूछने पर आनाकानी करने लगे। दस्तावेज देखने पर बालक की उम्र 14 वर्ष पाई गई। राजसमंद के कुमारिया को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर कुमारिया तहसील क्षेत्र के ग्रामीणों का गत 30 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर अब जेल भरो आंदोलन का निर्णय किया। इसके तहत सोमवार को ग्रामीण स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारियां देंगे। ग्राम पंचायत कुंवरिया के प्रशासक ललित श्री माली और पूर्व सरपंच दौलत सिंह शक्तावत के अनुसार पिछले 30 दिनों से कुमारिया को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय न होने से ग्रामीणों में रोष है। सवाईमाधोपुर जिले के मलराना डूंगर थाना क्षेत्र के लालसोट कोटा मेगा हाईवे स्थित भाड़ोती टोल नाके पर रविवार को खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। इन समर्थकों ने टोक कर्मचारी से मारपीट और टोल नाके पर तोड़फोड़ भी की। यह पूरी घटना टोल नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल का काफिला भाड़ोती टोल नाके से निकल रहा था। इस दौरान विधायक की गाड़ी तो निकल गई, लेकिन विधायक के काफिले में शामिल अन्य गाड़ियां निकलने लगी तो टोल का बैरियर कार पर गिर गया, जिससे कार में नुकसान हो गया, जिस पर टोल कर्मियों और विधायक समर्थकों के बीच विवाद बढ़ गया। दिल्ली से शिरडी जा रही इंडिगो फ्लाइट में एक नशे में धुत यात्री ने एयर होस्टेस से छेड़छाड़ की। जब फ्लाइट शिरडी एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पैसेंजर ने फ्लाइट के टॉयलेट के पास एयर होस्टेस को बैड टच किया। एयर होस्टेस ने तुरंत क्रू मेंबर को इसकी जानकारी दी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होते ही सुरक्षा अधिकारियों को मामला बताया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। मेडिकल जांच से पता चला था कि आरोपी ने शराब पी रखी थी। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है।
अलीगढ़ एयरपोर्ट में रविवार दोपहर पायलट ट्रेनिंग के दौरान एक प्लेन क्रैश हो गया। 4 सीटर इस प्लेन के अंदर सिर्फ ट्रेनी पायलट प्रणव जैन मौजूद था, जो प्लेन उड़ा रहा था। जब प्लेन क्रैश की सूचना अधिकारियों को मिली तो अफरा तफरी मच गई। मामला धनीपुर हवाई पट्टी का है। प्लेन आसमान में उड़ने के बाद लैंडिंग कर रहा था, तभी एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल से टकरा गया। इस हादसे में प्लेन के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली की पूर्वी जिला पुलिस ने 6 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है। ये महिलाएं बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के दिल्ली में रह रही थी। मंडावाली पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर एक महिला को पकड़ा गया। महिला से पूछताछ के बाद पहाड़गंज इलाके से 5 महिलाओं को पहाड़गंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने इन सभी को ओवरसीज रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की मदद से देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, पहलगाम हमले में हम सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देनी चाहिए। पायलट ने कहा कि सरकार को जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करनी चाहिए ताकि ऐसा हमला वापस न हो। पायलट रविवार को जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वे एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से पाली जिले के रोहट तहसील के गरबलिया गए। इस दौरान वहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की जब हम मांग करते थे तब भाजपा के मंत्री हमारा मजाक उड़ाते थे। जब जातिगत जनगणना लागू की, पर हम चाहते हैं कि यह शगुफा नहीं रहे। जिस तरह से महिला आरक्षण का शगुफा दिया गया था, अब सरकार इसे समय पर पूरा करे। मारवाड़ में बेटियां अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांगती, वहीं दूसरी ओर पिता और भाई की बहन बेटी को देने में कोई कमी नहीं रखते। यही वजह है कि कानूनी प्रावधान होने के पिता की संपत्ति का बंटवारा बेटों में ही किया जाता रहा है, जिसमें बेटियों को सहमति रहती है। लेकिन जब बेटी को देने का मौका आता है तो भाई व पिता दिल खोलकर मायरा भरते हैं। नागौर जिले के जायल खियाला का मायरा देश भर में प्रसिद्ध है और पिछले कुछ वर्षों से जिले में बड़े बड़े मायरे भरे गए हैं। लेकिन रविवार को जिला मुख्यालय पर झाड़ेली के भाइयों की ओर से भरा गया मायरा अब तक का सबसे बड़ा रहा। झाड़ेली गांव के निवासी भंवरलाल पोटलिया, रामचंद्र पोटलिया, सुरेश पोटलिया व डॉक्टर करण ने हेड निवासी जगवीर छावा व कमला के बेटे श्रेयांश की शादी में 21 करोड़ 11 हजार का मायरा भरा। जगवीर छावा भाजपा के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। धौलपुर शहर की सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। नगर परिषद क्षेत्र में ज्यादातर सड़कें जर्जर पड़ी है और आमजन का निकलना मुश्किल हो रहा है। पिछले साल शहर की प्रमुख सड़क गुलाब चौराहे से स्टेशन रोड और वाटर वर्क्स चौराहे से मचकुंड रोड के लिए सरकार ने बजट स्वीकृत किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टेंडर भी जारी कर दिए, लेकिन अनियमितताओं के चलते फर्म ब्लैक लिस्टेड होने से कार्य रुक गया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब नए सिरे से पुनः टेंडर निकाले हैं। माना जा रहा है कि वर्क ऑर्डर मिलने पर अभी 15 से 20 दिन और लग सकते हैं और उसके बाद ये दोनों सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। यानी अभी शहर वासियों को जून तक इन सड़कों पर और हिचकोले खाने पड़ेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।